आनंद मानंद बने वसंतम। काशी को आनंद वन कहा जाता है। यहाँ हर और हरि दोनों विराजमान है। मणिकर्णिका से लेकर के 80 घाट तक का जो पूरा नगर है ये हर का माना जाता है। और मणिकर्णिका से लेके आगे बिंदु माधव आदि से भी आगे तक का ये पूरा हर का क्षेत्र माना जाता है। हरि और हर पूरे विश्व में केवल काशी में विराज रहे। दूसरी बात, तीर्थराज कौन है? प्रयाग। तीर्थ गुरु कौन है? पुष्कर। ये तीर्थ गुरु हैं। जैसे तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, ऐसे तीर्थों के समस्त तीर्थों के गुरु पुष्कर राज राजस्थान में। और इन समस्त तीर्थों के प्रधानमंत्री कौन है? काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ प्रधानमंत्री। कल रात्रि हमारे गुरुदेव का फोन आया, तो हम कहीं जा रहे थे तो मुझसे बोले प्रधानमंत्री के नगर में हो? तो मैंने कहा हाँ जी, प्रधानमंत्री के नगर में हैं, क्योंकि यहाँ के तो सांसद भी वही हैं। तो मैंने कहा हाँ जी, प्रधानमंत्री के नगर में हैं। तो बोले आप समझे मेरी बात को? मैंने कहा समझ गया, वो आप मोदी जी के लिए कह रहे हैं? बोले नहीं 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 नहीं, बोले वो तो कलयुगी प्रधानमंत्री हैं। कलयुगी शब्द वैसे तो अनुचित लगता है, पर आज के प्रधानमंत्री। पर काशी में विराजमान विश्वनाथ तो सदा सर्वदा आदि मध्य और अंत तक निश्चित प्रधानमंत्री हैं। वो सदा प्रधानमंत्री हैं। बोले इसलिए हम कह रहे हैं विश्वनाथ जी प्रधानमंत्री उनके नगर में हो। फिर उन्होंने पूरा संवाद सुनाया। बोले तीर्थों का राजा कौन? प्रयाग। तीर्थों के गुरु कौन? पुष्कर। और तीर्थों के प्रधानमंत्री कौन? काशी। तो बोले इसलिए बोले हम कि आप प्रधानमंत्री के नगर। मैंने कहा हाँ, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये नगर चुना, हमारे आज के प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री है ही यहीं पर ही। राजा तो केवल हस्ताक्षर करता है, राजा तो केवल आज्ञा करता है, चलती तो प्रधानमंत्री की ही है। हम बहुत संकोच में थे। इस वर्ष की कथाओं हमने पहले दे दी और व्यस्तता के कारण हम काशी प्रयागराज नहीं जा पा रहे। कैसे करें? एक दिन का समय तो है, पहुंचेंगे जैसे भी, पर और आप सबको भी पहुंचना चाहिए। ये अवसर नहीं छोड़ना है, सबको जाना है। चाहे एक दिन का ही आपको अवकाश मिले, पहुंचिएगा जरूर। हम लोग अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, विवाह उत्सव मनाते हैं, एक पर्सनल उत्सव हो जाता है। विवाह उत्सव होना, जन्मोत्सव होना, कहीं ना कहीं कथा भी एक प्रकार से पर्सनल हो जाती है, क्योंकि एक सामूहिक परिवार, उसके मित्रगण और केवल उन व्यास को सुनने वाले ही उस कथा में जाते हैं। सार्वजनिक रूप से कथा भी नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो भी पर्सनलाइज है। चाहे आप कितना भी बड़ा पंडाल बनाओ, वहां कौन कौन आया होगा कथा में? आयोजक परिवार होगा, उसके मित्रगण होंगे, उसके परिवारीजन होंगे, और जो व्यास जी उनके श्रोता होंगे। 10-5 लोग ऐसे होंगे जो ना व्यास को जानते हो, जो ना आयोजक को जानते हो, बाकी सब जानकारी आते हैं। तो एक प्रकार से वो भी पर्सनली हो गया ना। लेकिन कुंभ जो है ना, ये संपूर्ण सनातनियों का उत्सव है। यहां पर कोई इनवाइट नहीं होता, इनविटेशन नहीं होता। यहां पर कोई जानकारी या परिचय हो तभी जाना, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात, अगर परिचय से जाना हो तो गंगा जी से तो सबका परिचय है। गंगा जी तो सबकी हैं, यमुना जी तो सबकी हैं, तीर्थराज प्रयाग तो सबका है। इसलिए उनके परिचय से जाइएगा, जरूर जाइएगा। तो मेरे मन में एक भाव था कि इस बार मैं जा नहीं पा रहा कुंभ में, जबकि निवेदन कई संतों का हुआ कथा के लिए भी, पर वाद्य हूं, कहीं और समय दे चुका था। तो मन में एक संतोष करा दिया। बोले कोई बात नहीं, राजा से मिलना नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री से मिल लीजिए। और प्रधानमंत्री ने तो बुला के पूरी कथा ही सुन ली।
यही आनंद करा दिया। तो इसलिए प्रधानमंत्री की भूमि है। सानंद मानंद बने बसंतम, इसको आनंद वन कहते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वृंदावन के लिए एक शब्द प्रयोग होता है कि ठाकुर जी वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं तो अत्यंत आनंद में आ जाते हैं। ऐसे ही महादेव जब काशी में प्रवेश करते हैं तो अत्यंत आनंद में। यहां महादेव बहुत प्रसन्न रहते हैं। और आनंद कंदम, आनंद कंद मतलब महादेव बाहर से दिखने में आपको कठोर लग रहे होंगे पर भीतर से परम आनंद में है। आनंद कंदम, जिस प्रकार कोई फल होता है वो बाहर से कठोर होता है पर भीतर उसमें रस होता है, उसको कंद कहते हैं, भीतर के हिस्से को। तो कैसे हैं? बोले आनंद कंदम। यहां पर महादेव कितने आनंद में हैं? बोले बाहर से भले ही दिख रहे हो कठोर पर भीतर से प्रबल आनंद में है, अत्यंत आनंद में है। आनंद कंदम हत पाप वृंदम, सबके पापों को नष्ट करने के लिए यहां बैठे। काशी में कोई भी आता है, महादेव प्रयास करते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उसके पाप नष्ट हो, उसके पाप विमुक्त हो। इतने भोलेनाथ यहां पर इतने भाव से विराज रहे हैं। वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, वाराणसी नाथ, तीन नाथ यहां कहे गए। एक तो वाराणसी के नाथ, दूसरे अनाथों के नाथ, और तीसरे तो वो स्वयं नाथ हैं। नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक। नाथ का मतलब क्या होता है? स्वामी। तो वाराणसी के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं, और नाथ तो वो स्वयं है ही है। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ एक दिन कथा में, पहले दिन शायद एक बात मैंने कही थी, पहले या दूसरे दिन, कि जो व्यक्ति नाम के आश्रय में नहीं है वो कहीं ना कहीं अनाथ है। जो व्यक्ति नाम आश्रय नहीं है, एक नाम के सहारे जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अनाथ है। मन में एक भाव आ रहा था कि इस भाव से अगर हम जाएं तो नाम जापक तो पूरे विश्व में देखा जाए तो 4-5% ही होंगे, 4 भी बहुत ज्यादा ही कह रहा हूं, 2-3% ही होंगे। पूरे विश्व का कल्याण कैसे होगा फिर? हमने तो सबको अनाथ कह दिया। लेकिन जब ये श्लोक पढ़ा काशी का तो यहां पर महादेव ने उत्तर दे दिया। बोले जो नाम जब भी नहीं करते इतने पापी हैं, एक नाम के आश्रय भी नहीं है, वो भी यदि मेरे सामने आ जाते तो उनका नाथ भी मैं बन जाता हूं। यहां पर अनाथ के नाथ का शब्द जो यहां पर वाराणसी नाथ, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, अनाथों के जो नाथ हैं। मतलब अगर आपका किसी नाम में रुचि नहीं बन रही हो तो महादेव से प्रार्थना करो, महादेव ही सुझाएंगे। किशोरी जी की शरण में जाना है कि राघव जी की शरण में जाना है कि ठाकुर जी की शरण में जाना है, गंगा जी की शरण में जाना है, या फिर महादेव को लगेगा कि नहीं भाई तू रहने दे, सबकी शरण में एक आध सेवक हमारे भी होने चाहिए, तू हमारी शरण में ही रहे, हमारा ही नाम जप कर। अगर किसी व्यक्ति को ठौर ना मिल रही हो, उसको समझ ना आ रहा हो मैं किस राह पे जाऊं, किस पथ पे जाऊं, वो अनाथों की भांति घूम रहा हो धर्म क्षेत्र में, महादेव के पास जाए, महादेव कृपा करेंगे। अरे जो रावण जैसे के भी नाथ बन सकते हैं। आपको पता है हमारे भारत के ऋषि कहते हैं कि रावण जैसे क्रूर व्यक्ति को राम जी ने अपने हाथों से मारने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसने शिव का बहुत भजन किया है, क्योंकि वो शिव उपासक है, क्योंकि वो शिव की इतनी आराधना कर चुका है। राम जी बोले इसको कोई और नहीं, इसको तो हम अपने हाथों से इसका उद्धार करेंगे। तो अनाथों के नाथ हैं महादेव। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, ऐसे श्री विश्वनाथ, विश्व के जो नाथ हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में व्यासों की कहीं भी प्रशंसा नहीं है, सब जगह श्रोताओं की प्रशंसा है। चाहे भागवत जी हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे कोई भी पुराण ले लीजिए,
सब जगह आप लोगों की प्रशंसा, हमारी कोई प्रशंसा नहीं है। लेकिन एक बात सुनो, एक तो होता है कि स्कूल के किसी बच्चे की सारी टीचर प्रशंसा करते हैं। 100 टीचर्स हैं, 100 के 100 टीचर्स एक बच्चे की प्रशंसा करते हैं। वो बड़ी बात है कि एक बच्चे की केवल प्रिंसिपल प्रशंसा करता है, वो बड़ी बात है। प्रिंसिपल का भार ज्यादा है। अगर किसी बच्चे की 100 प्रशंसा करे टीचर्स, वो एक बार को अनसुनी हो जाएंगी। अगर प्रिंसिपल किसी बच्चे की प्रशंसा करते, हम कोई आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, आप लोग और हम एक ही हैं, पर श्रोताओं की प्रशंसा सबने की है, वक्ताओं की प्रशंसा केवल ब्रज की गोपियों ने की है। गोपियां कहती हैं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। अरे भैया सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा दानी मिल गया, गोपियां कहती। किसी ने पूछा कौन मिला? बोले त्रिलोकीनाथ, पूरे विश्व के रचयिता, ब्रह्मादि देवता जिनके आगे नतमस्तक रहते हैं, ऐसे परब्रह्म को शब्दों की पुड़िया में लपेट करके जो दुनिया को बांट दे, वो वक्ता। ये सबसे बड़े दानी। जिस परब्रह्म को समा पाना किसी के बश की बात नहीं, ये शब्दों की पुड़िया बना के दे देते हैं सबको। परब्रह्म को शब्द में ऐसा लपेट करके बांट देते हैं सब में, सबको लगता है कि हमको वह नाथ प्राप्त हो गए, वह कृष्ण हमको प्राप्त हो। कृष्ण किसी को मिल सकते हैं, पर इन वक्ताओं की वाणी में जाने कैसी कला है। ये वक्ता अपनी वाणी से सबको दे देते हैं उस कृष्ण को। यशोदा के दर पर गोपियां जाती हैं, स्वयं जन्मदात्री यशोदा मैया ठाकुर जी को किसी को नहीं देती, पर वही गोपियां जब सत्संग में जाती हैं, सत्संग के माध्यम से वक्ताओं की कथा सुन करके कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भूरिदा जना, ये कथा वक्ता दानी। हम आज एक बात कहना चाहते, हम वैसे ऐसी बात कहते नहीं मंच से, पर इस बात को हर वक्ता को ध्यान में रखना चाहिए। आजकल कई वक्ता का स्वभाव दान का होना चाहिए, वक्ता का स्वरूप देना होना चाहिए, पर आजकल हमारे कलिकाल में कथा की व्यासमंच लेने का विषय बन गई है। दक्षिणा लेने का सबका अधिकार है, दक्षिणा तक सीमित नहीं है ना, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, दक्षिणा से अधिक हो गया है। कथा का मंच प्रचार का साधन बन गया है, और उस प्रचार के माध्यम से आप यहां दीजिए, वहां दीजिए, ऐसे दीजिए, इतना दीजिए, ये दीजिए, नहीं होना चाहिए। वक्ता का स्वरूप, गोपियों को कितनी पीड़ा होती होगी जब किसी वक्ता को मांगते हुए सुनती होंगी। तो लोगों को जागरूक करना सेवा के लिए ये व्यास मंच का धर्म है, पर केवल व्यास मंच से केवल और केवल सबसे मांगना ये नहीं होना चाहिए। हम बहुत विनय पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। गोपियों को पीड़ा होती होगी, एक बार को ठाकुर जी को पीड़ा हुई ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वैष्णवों को पीड़ा हो रही है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ठाकुर जी को किसी बात से पीड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, पर ठाकुर जी के वैष्णवों को नहीं होनी चाहिए। तो गोपियों को पीड़ा होती होगी। दक्षिणा तो भाई एक बात कहें, वक्ता को कोई दक्षिणा दे ही नहीं सकता, वक्ता को कोई दक्षिणा नहीं दे सकता। वक्ता जो आपको दे रहा उसका मूल्य आप कैसे दे पाओगे उसको? आप जीवन अर्पित कर दीजिए, अपना सर्वस्व अर्पित कर दीजिए, तो भी उसकी करनी के बराबरी नहीं कर पाओगे। पर फिर भी पत्रम पुष्पम जो भी दक्षिणा लेते उतना अधिकार वक्ता का है, लेना चाहिए उसको। पर उससे अतीत जब हो जाती है व्यास मंच से, केवल 3 घंटा कथा में वही विषय चल रहा है, कहां देना है, किसके लिए देना है, कैसे देना है, कितना देना है, ये नहीं होना चाहिए। व्यासमंच तो दान करता है, व्यासमंच दान मांगता नहीं है। ठाकुर जी खड़े हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं इनमें से जो योग्य हो, ये भाव सुना करके जिसकी योग्यता लगे मुझे उसको दे दो,
पर अब व्यास मंच के बगल में ठाकुर जी खड़े रह गए हैं, व्यास जी उनको दे ही नहीं रहे और ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम, आपकी कथा अमृत के समान है नाथ। इसका अर्थ क्या लगाएंगे? अमृत पीने वाला तो अजर अमर हो जाता है? नहीं। इसका अर्थ ऐसे लगना है कि अमृत जो है वो एक रसायन है। अमृत का एक कार्य तो होता है व्यक्ति को अमर करना, दूसरा कार्य होता है उसकी समस्त पीड़ाओं को नाश कर देना। कथा के प्रति सजग रहने वाले व्यक्ति को फिर संसारी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इसलिए कहा गया तव कथामृतम, अमृत के समान है। तप्त जीवनम, हमारे जीवन के जितने भी ताप संताप हैं उन सबको समाप्त करने वाली आपकी कथा है। व्यक्ति का यदि कथा में चित्त लग जाए ना, हम सत्य बता रहे हैं, कथा ने अगर आपको स्वीकार कर लिया, आपको संसार का कोई रस अच्छा नहीं लग सकता। यदि कथा अच्छी लग गई तो, एक बार भी प्रिय लग गई तो। कल रात्रि हम तो क्या बताएं, हम ऊधमी वक्ता हैं बहुत ज्यादा। जैसे वक्ताओं का स्वभाव होता है, बहुत शांत रहेंगे, बहुत सम रहेंगे, कम बोलेंगे, कमरा में घुसे रहेंगे, निकलेंगे कम, सीमित लोग। हमारा काम उल्टा है। हम 4 घंटा बाद तो हमको यूं लगती है अब हम क्या करें। काशी पूरी नाप दो, कोई मंदिर रहने ना पाए, कोई स्थान रहने ना पाए। मतलब हम सुबह 6 बजे अपना बिस्तर छोड़ते हैं और रात्रि 3 बजे बिस्तर पर जाते हैं। इतने ऊधमी वक्ता हैं। अपनी बात खुद ही बता रहे हैं, लेकिन इससे प्राप्ति ही करते हैं। कल रात्रि जो हमें काशी से प्राप्त हुआ प्रसाद, वो हम भूल नहीं सकते। कल हनुमान जी आए थे कथा में। हनुमान जी कह रहे हैं दारी के सब जगह जा रहे हो, बगल में बैठो यही नहीं आ रहे, मेरे आंगन में ही कथा कर रहे हो है। पहले दिन आयो बस पोथी प्रणाम करके ले गए हो, यहाँ आयो ही नहीं है। तो कल हनुमान जी आए, 2 गण भेजे अपने, जाओ बुला के लाओ। तो कल लग तो रहा था कि जाए, पर यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है तो फिर हम यहाँ से सीधे निकल, फिर मंदिर भी बंद रहता है 3 बजे तक। फिर कल कुछ क्रम थे, कल बहुत प्रसाद मिले, यहाँ से सीधे गए अपना घर। आप सब लोग जरूर जाइएगा। श्री गंगा जी के तट पर बहुत सुंदर एक संस्था है, अपना घर, जिसका नाम ही अपना घर है। वहां पर प्रभु जी मानवों की सेवा, और कितना अच्छा स्लोगन है, मानव सेवा ही माधव सेवा। वहां पर उन लोगों की सेवा होती है। काशी में हमको एक चीज सुनाई दी कहीं से कि यहाँ पर कई लोग आते हैं माता पिता को काशी दर्शन कराने, और फिर उनको गंगा घाट पर बैठा करके कहते हैं आप बैठो, हम जल लेके आ रहे हैं आपके लिए, और बूढ़े माता पिता को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। माता पिता बेचारे, कोई पूछता है आप क्यों? हमारा बेटा जल लेने गया है, सुबह का गया है, अभी तक नहीं आया। कई माताएं तो प्रतीक्षा कर रही हैं, वर्ष हो गए बेटा जल ले करके नहीं आया। ऐसे कई लोग काशी में तीर्थ भूमियों में ऐसे बालक छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग घर से निकाल दिए जाते हैं, कुछ लोग इस प्रकार होता है उनके, हमको पता ही नहीं है कि संसार में क्या क्या चल रहा है। एक संस्था सजग है, वे जाते हैं घाटों पर, रेलवे स्टेशन पर, कोई भी अनाथ है, कोई भी लावारिश है, कोई भी जख्मी है, उसको उठा के ले जाते हैं, वहां उसकी सेवा करते हैं, उसको अपना घर देते हैं। फिर उससे पूछते हैं आपका परिवार कहाँ है, आईडी वाईडी बताओ, ढूंढते हैं, परिवार वालों से संपर्क करते हैं। अगर परिवार वाले आके ले जाना चाहें, उसमें भी जांच करते हैं कि कहीं परिवार वाले ले जाके फिर तो कहीं नहीं छोड़ देंगे, तभी उनको प्रदान करते हैं, नहीं तो उनकी सेवा करते हैं। तो कल हम कथा करके सीधे वहां गए। हमारे जालान परिवार के सबसे बड़े जो वृक्ष हैं केशव जी, वो सेवा में लगे, जिनके गृहिणी के उपलक्ष्य में ही ये कथा का क्रम हो रहा है। कल वो वहां सेवा में हमको लेके गए, हम उनके घर गए, हम उनके परिवार के घर गए, हम उनके प्रकल्पों में गए। उतने खुश नहीं हुए, लेकिन कल मैं अपना घर गया, बोले महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूं कि आप यहाँ आए। ऐसा सेवा का भाव। तो कल हम अपना घर गए, वहां भी एक प्रसाद। और सुनो, कल पता है क्या हुआ?
अपना घर के आजीवन सदस्य बने प्यारे गिरधर लाल, आजीवन सदस्य बन गए। अब जब भी वाराणसी श्री गिरधर लाल जी आएंगे तो श्री गिरधर लाल जी अपना घर जाएंगे और वहां जितने भी प्रभु जी उनकी सेवा में कुछ निवेदित करके आएंगे। तो कल श्री गिरधर लाल जी काशी में एक जगह सदस्यता कर आए हैं, अपना घर के सदस्य बन गए। आप सब लोग भी जब भी आपको अनुकूल लगे जाइएगा, गंगा घाट पर ही श्री अपना घर, बहुत अच्छा स्थान, वहां जाके प्रभु जी, वहां सब मानव जितने भी जिनकी सेवा उनको प्रभु जी कहा जाता है, उनकी सेवा का प्रकल्प। गोपियों ने गोपी गीत गाया, गोपी गीत गा करके श्री ठाकुर जी को प्रकट किया। और प्रकट गीत के पश्चात होने वाला जो रुदन था, रुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा से जब रुदन हुआ। मैं हर बार कथा में कहा करता हूं कि आप नियोजन कितने करते हैं, व्यवस्थाएं कितनी करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो आवश्यक नहीं, आप उत्सुक कितने हो। वो उत्सुकता वो ठाकुर जी का दर्शन कराती है। कई बार जब मैं, अब विशेष रूप से काशी में इस बार हम मिले नहीं किसी से, ना लाल जी मिले, तो एक पीड़ा सी तो हुई चित्त में, क्योंकि जब यहां से जाते हैं लोग बागों के भाव, कईयों के नेत्रों में अश्रुबिंद, कईयों के, हमारे लाल जी बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत लोगों को स्वप्न में अनुभव कराते हैं, बहुत लोगों को कुछ बताते हैं, हमें पता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, हमने अनुभव करके देख लिया है कि हमारे लाल जी बहुतों के साथ में लीला करते हैं, हमें छोड़ के सबके संग आनंद करते हैं। तो इस बार दर्शन लाल जी स्वयं ही आराम में है, क्योंकि अब बहुत व्यस्त हो जाएंगे ना, इसलिए ठाकुर जी, क्योंकि लगातार कथाएं चल रही, बहुत थके भी हैं ठाकुर जी, इसलिए इस बार नहीं मिले हैं। और दूसरी बात, दूसरा जो संकेत लगता है, शायद आपकी व्याकुलता से ठाकुर जी चाहते हैं प्रेम और पुष्ट हो जाए, आपका प्रेम को शुद्ध, पवित्र और पुष्ट, जैसे कि स्रोत निकालते जाओ तो पानी निकालते जाओ तो स्रोत और शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही बंधुओं, कई बार विरह में निकले हुए अश्रुबिंद देखने वालों को पीड़ा तो लगती है कि अरे इनको दर्शन दे दीजिए महाराज जी, इनसे मिले ही लीजिए, लाल जी से मिलवा ही दीजिए, पर नहीं, वो स्रोत की पवित्रता के लिए अश्रुबिंद का आना, थोड़ा विरह में रहना आवश्यक है। पुष्ट होने के लिए प्रेम में, अगर किसी ने विरह नहीं सहा है वो प्रेम में पुष्ट नहीं हो पाएगा। तो काशी वालों को थोड़ा सा विरह तो दिया है इस बार हमारे लाल जी ने, पर अब का विरह हो सकता है कि अगली बार उत्सव के रूप में परिवर्तित हो। हमारे लाल जी का जो उत्सव नियोजन होता है, पता कैसे होता है? अंतिम दिन, जिस दिन उत्सव का विश्राम होगा, उस दिन ठाकुर जी के आगे पर्ची डाली जाएंगी 4 स्थानों की। लेकिन अगली साल जो है वो तो ब्रज में ही होगा, ये तो निश्चित है, या तो बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, गोवर्धन, 4 में से कहीं होगा। पर अगली साल जो ब्रज में होगा, उस ब्रज के 7वें दिन जो पर्ची डाली जाएंगी 4, उनमें से काशी का नाम भी होगा। तो हो सकता है कि लाल जी की इच्छा हुई। हमारे काशी के कई वैष्णव तो ऐसे हैं, अभी रामेश्वरम में जिन्होंने कथा कराई वो भी हमारे हैं। एक यहाँ 3 दिवसीय भगवत भजन 3 दिन का और हुआ था, एक क्रम 3-4 दिन का, वृंदावन रसामृत। वे सब बोले महाराज जी हम तो 4 पर्चीन में ही काशी लिख देंगे। वे सब बोले और कोई का नाम ही नहीं आने देंगे, 4 काशी। तो अब मेरा भी एक मन तो होता है कि हम तीर्थों में ही करते हैं लाल जी का उत्सव, काशी तो प्रधानमंत्री है तीर्थों की। तो अगली साल तो ब्रज में ही होगा, ये तो निश्चित है, होगा नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन या वृंदावन में। पर ब्रज का जो उत्सव होगा वहां पर्ची डाली जाएगी और काशी निश्चित आएगा। हम 4 अलग ही डालेंगे, लेकिन ये देखेंगे काशी आएगा कि नहीं। वो काशी आया तो फिर काशी में ही लाल जी का उत्सव होगा, और उस उत्सव में सुख देने के लिए ठाकुर जी थोड़ा विरह दे रहे हैं, आप लोग उसके लिए हमें क्षमा करें। भगवान प्रकट हुए, किससे प्रकट हुए? गीत से नहीं, गीत के बाद होने वाले विरह से प्रकट हुए। वास्तव में बंधुओं, कथा जो है ये गीत है। आज विश्राम के बाद जो विरह होगा ना, वही विरह ठाकुर जी की याद दिलाएगा।
विशेष 7 दिन नहीं होते कथा के, 9 दिन नहीं होते राम कथा के, विशेष होते हैं उस कथा की विश्रांति के बाद का क्षण। उसमें कथा आप पर क्या प्रभाव डाल रही है, आपकी मन बुद्धि चित्त किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उस समय कथा में सुनी हुई बातें आपको सजग सचल रूप से आपके जीवन में दृष्टिगोचर हो रही हैं कि नहीं, ये विशेष बात है। कथा में तो सब लोग भक्त हो जाते हैं, कथा के बाद जो विपरीत समय आता है उसमें भक्त होके दिखाओ तो बड़ी बात। तो गीत के बाद जब रुदन हुआ तो रुदन सुनकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी प्रकट हुए। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। बहुत चर्चा हुई ठाकुर जी की गोपियों के बीच में। भगवान बोले हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप सबके प्रेम का भाव देख रहे थे। ठाकुर जी बोले अब महारास हो, और जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण प्रकट हो गए और अब महारास हुआ। महारास हुआ, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान दौड़े वृंदावन की ओर, महाराज कर रहे हैं ठाकुर जी हम यहाँ कैसे बैठे रहे। जैसे ही पहुंचे गोपियों ने द्वार रोक दिए। कहां जा रहे हैं बाबा? भीतर। वो ठाकुर जी रास कर रहे हैं, हम रास कर में आए लाल जी के संग। गोपियां बोली भीतर केवल एक ही पुरुष जा सकते हैं और वो है योगेश्वर कृष्ण, उनके अलावा किसी भी पुरुष का प्रवेश निषेध है। महादेव बोले तो फिर हम क्या करें? बोले अब वो आप जानो, ठाकुर जी जाने, कैसे जाओगे? भीतर तो केवल गोपियां और ठाकुर जी हैं, आप नहीं जा सकते। अब देखो हमारी ब्रज की कई कथाएं ऐसी हैं, उन कथाओं के अनुसार यदि आप सुनेंगे तो कई भाव अलग पुष्ट होंगे। ललिता जी को दया आ गई महादेव पर। महादेव देवों के देव हैं, महादेव हैं। तो हमारी श्री ललिता जी बाहर आई। किशोरी जी ने भेजा ललिता जी को, जाओ और जाकर के महादेव को युक्त करो, योग्य बनाओ। ललिता जी बोले क्या महादेव योग्य नहीं है? बोले योग्य हैं, पर एक योग्यता होती है कि भीतर योग्यता है पर बाहर सबको दिख नहीं रही है। महादेव वैसे वाले योग्य हैं, भीतर से योग्य हैं पर बाहर दिख नहीं रहा है इन गोपियों को। अब ऐसी योग्यता प्रकट करो कि बाहर दिखे। वो प्रेम जो महादेव के भीतर विराजमान है वो बाहर आवरण के रूप में आवे, तभी प्रवेश मिलेगा महाराज में। तब ललिता जी गई और महादेव को यमुना तट पर बैठा करके श्री ललिता जी ने प्रेम प्रसंग सुनाया, ठाकुर जी की निकुंज लीला सुनाई। और उस निकुंज लीला को सुनते 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 महादेव के नेत्र बंद हो गए, रोम रोम आनंदित हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाह। ये देखो शाम, ये देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। जहां देख रहे हैं महादेव वहीं श्याम सुंदर दिखने लगे। तमाल वृक्ष को दौड़ करके जाकर के महादेव ने हृदय से लगा दिया, यही तो श्याम सुंदर है। किसी भी श्याम वर्ण की वस्तु को देखते हैं उसकी तरफ दौड़ते हैं, श्याम सुंदर कह करके। किसी भी पीत वर्ण की वस्तु को देखते हैं तो पीतांबरी मान करके दौड़ते हैं उसकी तरफ। कहीं पुष्पों को देखते हैं तो गले की माल समझ के दौड़ते हैं उसकी तरफ। सब जग कृष्णमय दिखने लगा महादेव को। मतलब भीतर जो प्रेम था अब वो बाहर प्रकट हो गया। इसी को गोपी भाव कहते हैं। ये देखो शाम, वो देखो शाम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। सब जगह कृष्णमय हो गया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। सब जगह कृष्ण। यहां कहते हैं कि महारास जब हुआ तो एक से अनेक कृष्ण हो गए। नहीं, कृष्ण तो एक ही है, पर गोपियों को सब जगह कृष्ण दिखने लगे। कई गोपियां तो वृक्षों को ही कृष्ण मान करके उनके साथ रास कर रही हैं। कई गोपियां तो यमुना जी को ही कृष्ण मान करके बार बार यमुना जी को हृदय से लगा रही हैं। प्रेम की वह अवस्था है जिसका वर्णन व्यास मंच से भी संभव नहीं है।
महादेव जब बिल्कुल गोपी भाव में परिणत हो गए, जित देखूं उतित कृष्णमयी है, तब महादेव ने अपना कमंडल उठाया, माते भिक्षाम देही। और महादेव जब भी कमंडल उठा के भिक्षा मांगते हैं, तुरंत अन्नपूर्णा प्रकट हो जाती हैं कमंडल भरने के लिए। आज अन्नपूर्णा वृंदावन में प्रकट हो गई, बोला अन्नपूर्णा माई की। और जैसे ही महादेव का कमंडल भरने लगी, महादेव कमंडल पीछे कर, आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए। अन्नपूर्णा मैया बोली तो फिर श्रृंगार की भिक्षा दो, आपका जो श्रृंगार है अन्नपूर्णा जी, वह श्रृंगार मुझे दीजिए। तब यमुना तट पर श्री ललिता जी ने और श्री अन्नपूर्णा माई ने महादेव का श्रृंगार किया। जो जटा सदा बंधी रहती हैं, जिन जटाओं में पूरा ब्रह्मांड बना रहता है, आज उनको मुक्त कर दिया है। यमुना के जल से धो करके केश बिल्कुल सुनहरे रंगीन महादेव के ऐसे प्रकट कर दिए हैं। जो सदा भस्म रमाए रहते थे, आज महादेव को यमुना जल से स्नान करके सुंदर आंखन में काजर लगायो है, होठन में लाली मां लगाई है, गले में सुंदर नवलखा के हार पहनाए हैं, सर्प बिच्छू आदि सबंध के, जाओ अपने नानी घर घूम के आओ कुछ दिना, पूरे दिना चढ़े रहो महादेव के ऊपर। आज गोपी बन रहे हैं महादेव। आहा, कानन में कुंडल पहनाए हैं, गले में नवलखा के हार पहनाए हैं, सुंदर जो माताएं पहनती हैं, मैं भूल जाता हूं रोज, क्या बोलते हैं उसको, जो नीचे पहनती हैं, नहीं लहंगा। हाँ, लहंगा जैसा पहनाया, सुंदर चुनरी डारी गले में, काजर आंखन में लगायो, और इनके तो 2 आंखन में काजल लगे, महादेव के तो 2 यहां, तीसरो यहां। आहा, अरे आप लोग हंसो नहीं, दर्शन करो, कितने सुंदर लग रहे हैं महादेव। कभी जाके देखो हमारे गोपेश्वर महादेव को, कितने प्यारे लगते हैं। सब गोपी फीकी लगती है उनके आगे। मूछन में इत्र लगायो, मूछ वाली गोपी हैं, हाथन में कड़ूला पहने हैं, बाजूबंद पहने हैं, पैरन में सुंदर पायल धारण करी है, चुनरी ओढ़ करके महादेव ने पैरन में महावर लगाई, हाथन में मेहंदी लगाई है, बिल्कुल गोपी स्वरूप धारण कर लिया। बोल गोपेश्वर महादेव की। आजकल की पत्नियां दिखते हैं, हम लोग टीवी में आदि सब पति को टाई पहना रही हैं जूते, पर यहाँ अन्नपूर्णा मैया अपने पति को गोपी बना रही हैं। क्यों? प्रियतम से मिलने के लिए महादेव जा रहे हैं। एक बार हमारे ठाकुर जी महादेव बनकर के गए बरसाने। हमारे आज ये हमको कथा करने नहीं देंगे, ये छेड़ देते हैं कोई स्वर तो हमको फिर याद आ जाता है। एक दिन ठाकुर जी बड़े व्याकुल हो गए। अच्छा देखो, हमारे ब्रज की रीति ऐसी है कि रोज शाम सुंदर किशोरी जी से मिलते हैं। केवल साल में 15 दिन ऐसे होते हैं जिनमें ठाकुर जी किशोरी जी से मिल नहीं पाते। कौन से होते हैं? श्राद्ध के दिन। श्राद्धों में कोई उत्सव नहीं होता। ब्रजमंडल में 365 दिन उत्सव है, बस 15 दिन जो श्राद्ध के उनमें उत्सव नहीं होते। तो उसमें इसलिए उसमें सांझी उत्सव होता है हमारे ब्रज में। सांझी जानते हैं? सांझी में क्या होता है? रंगोली जैसी रंगों से सुंदर जल के ऊपर रंगोली बनाई जाती है, और उसका मतलब ये होता है कि बरसाने में बैठी श्री जी ठाकुर जी से मिलने का मन बना रही हैं, तो सांझी देख करके प्रसन्न हो जाती है। नित्य लीलाएं गोपियां उसमें बनाते हैं, वो विस्तृत प्रसंग है सांझी का। सांझी उत्सव होता है। तो एक बार की बात है कि ठाकुर जी ने देखी कि महाराज श्राद्ध पक्ष आ गए, 10 दिन बीत गए, किशोरी जी दिखी नहीं है। सब ग्वाल बालन तो कहने लगे, हे ग्वाल बालों, किशोरी जी कैसे मिलेंगी? वो लाला अब तो एक काम कर, बोले कहा छग्म भेष धारण करके जा, कोई और भेष धारण कर ले। ठाकुर जी बोले गोपी में बन के जा चुको, चूड़ी बेकवेवारी बन के जा चुको, सांझी बनाई वारी बन के जा चुको। अब तो बरसाने वाले इनको इतना शक है कि नंदगाम तो कोई भी छोरी आवे तो वो ये टटोल के देखें कहीं श्याम सुंदर तो नहीं, चोरी बन के ही आवे।
मधुमंगल बोलो लाला एक काम ऐसा क्या? बोले कहा हमारे नंदगाम में एक बाबा बैठो है, कहा नाम बा को? नंदीश्वर महादेव। बोले नंदीश्वर बैठो है, यदि लाला तू जोगी बन के जाएगो कोई नहीं पहचानेगा। और सब रे ग्वाल बाल लेकर के नंदीश्वर महादेव के पास ठाकुर जी को ले गए और वहां जाकर के ठाकुर जी का श्रृंगार किया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हमारे ब्रज के परम रसिक महापुरुष हुए श्री मल्लुकदास जी महाराज, उनका ये भाव है कि ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने दर्शन करवे जा रहे हैं। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हम केवल भाव सुना सुना के गा देते हैं। मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा हो। मोती लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। किशोरी जी से मिलवे जा रहे हैं ठाकुर जी। मधुमंगल बोलो लाला तेरे लंबे लंबे घुंघराले केश हैं, इनकी जटा बनानी पड़ेगी। बोले कैसे जटा बनाओगे? सोई कहा क्यों महाराज? दही लेके आए और दही में ने गोबर मिलायो और गोबर मिला के लाल जी के केशन की जटा बनाई। जटा बना करके महाराज बिल्कुल मध्य में जैसे महादेव की जटा ऐसे ठाकुर जी की जटा बना दी लाल जी के। लाल जी बोले हमने कथा में सुनी है ये महादेव की जटा में तो गंगा निकले, मेरी कैसे निकलेगी? तो वर्णन कर रहे मोतिन लर अलक गंगा। एक पतले पतले मोतियों की माला लेकर के आए और वो माला तोड़ के नेक भीतर घुसा दी और नेक भीतर से ऐसे बाहर निकाल दी सब ग्वालन ने। तो मोती की लर निकल रही है। सब मधुमंगल से लाला देख कैसी गंगा निकल रही है। आहा दूर से देख के ऐसा लग रहा महादेव ही आ रहे का। ठाकुर जी बोले ऊपर को तो श्रृंगार है, को और करो। तब ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा हो। ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा। ऐसा ऐसा चंदन लगाया मधुमंगल सीतामा तनसुका मनसुका धनसुका कि मानो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा ऊपर से उतर के माथे पे आ गो है, यही चंद्रमा धारण कर रखो। मानो किए भूषण इंदा, इंदा माने चंद्रमा। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। किशोरी जी से मिलने के लिए हमारे ब्रज के लाला महादेव को रूप धारण कर रहे हैं। आहा। और अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे हो। अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। हमारे मल्लुकदास जी महाराज कहते हैं, बोले ठाकुर जी छद्म वेश धारण करते हैं तो नंद भवन से जो पोशाक पहन के उसको उतारते नहीं है। क्यों? छद्म वेश को मतलब क्या है? किशोरी जी के दर्शन करते तुरंत उतार के सबरे नंद भवन भागनो है। तो यहाँ हमारे भीतर नंद भवन के आभूषण, नंद भवन की पोशाक पहन रखी है। आभूषणों से ठाकुर जी की ध्वनि आती है, पर आभूषण के ऊपर अगर कपड़ा रख दो तो ध्वनि जो है उसकी जो कांस होती है वो कम हो जाती है। ठाकुर जी ने जितने आभूषण पहने उनके ऊपर जब महादेव की तरह बागंबर आदि पूरा सब लपेटा है, तो जो अंदर के आभूषण है चलते समय उनकी तीखी आवाज तो आ नहीं रही है, वो ढम 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 आवाज आ रही है। तो ऐसा लग रहा मानो डमरू बजाते हुए चल रहे हैं। आहा।
ठाकुर जी को सर्वांगीण श्रृंगार है गयो। मधुमंगल बोलो लाला एक चिंता की बात है। बोले कहा, बोले जे जोगी बाबा महादेव है का जे भस्म लगावे अंग पे, और लाला तो भी लगानी पड़ेगी। ठाकुर जी हम लगा दे। बोले पर भस्म तो शमशान ते आवे। शमशान को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो दौड़न लगे, मैया के पास जाऊंगो मैं, मैया के तू कहा करेगो शमशान ते लेके आवेगो भस्म। मधुमंगल सीताराम बोले लाला तू कहा डर रहो, हम ही नहीं जा पाएंगे शमशान, कहीं हुआ आगो तो हम कैसे जाएं। ठाकुर जी बोले अब श्रृंगार कैसे होगा मेरो। कितना सुंदर वर्णन श्री मलुकदास जी कर रहे हैं कि मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सब सखाओं ने मलियागिरी चंदन लगाया ठाकुर जी के अंग पर श्री जी से मिलने की जो ज्वाला ठाकुर जी के हृदय में, जो व्याकुलता, जो विरह ठाकुर जी के हृदय में है, उस विरह की अग्नि से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया। मलियागिरी चंदन ब्राजे मानो सुंदर भस्म ब्राजे हो, मलियागिरी चंदन ब्राजे मानो सुंदर भस्म ब्राजे। तीव्र उत्कंठा श्री जी से मिलने की ठाकुर जी के चित्त में जो है, उस उत्कंठा, उस विरह अग्नि से जो चंदन अंग पे लगा वही भस्म बन गया जल करके। ठाकुर जी जोगी बन गए। आहा, छोटो सा त्रिशूल ला के दे दिया। अच्छा त्रिशूल भी कैसा पता, कई वृक्षों की जो टहनियां होती हैं उनमें 3-3 टहनी निकल आती हैं, उन्हीं के पत्ता वत्ता तोड़ ताड़ के टेढ़ो मेढ़ो से त्रिशूल दे दियो। ठाकुर जी ले जा लाला, लग रहा बढ़िया जोगी। ठाकुर जी छोटे से जोगी बन करके बरसाने जा रहे हैं। मधुमंगल श्रीदामा कह रहे लाला विजयी भव, जीत के आइयो, श्री जी से मिल के आइयो। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने, और बरसाने जाती महाराज डमरू बजा रहे, अलग निरंजन। बड़ी बड़ी गोपी नेक्सो से जोगी, और सब गोपी आके कहें अरे जोगी बाबा कौन सी मैया ने वन में छोड़ दियो तो है? छोटे से ठाकुर जी कह रहे हैं अपमान मत करे, भस्म कर दूंगा तो है। छोटा बालक ना हूं मैं, युग युगंत कर रहा हूं तपस्या। पहले मेरो कद 50 फीट हतो, तपस्या कर करके घिसको नेक्सो से रह गऊं। सब गोपी बात सुनकर के आनंदित हो रही है लाल जी की। अच्छा जोगी बाबा कहा करे, कैसी ब्रज की अंतरंग लीला तो अद्भुत है। क्यों महादेव ना हो मोहित ठाकुर जी पर, कैसी लीला करते हैं त्रिलोकीनाथ। तो सब गोपियां बोली जोगी बाबा कहा करे। ठाकुर जी बोले कुंडली देखूं मैं और मुखमंडल देख करके सब बता दूं भविष्य, और मेरी विशेषता तो यह है कि मैं मुख देख करके अगर कन्या हो तो यह बता दूंगा या को वर कौन होगा, और वर को और छोरा को बता दूंगा या कि कन्या कौन होगी। सबरी गोपी बोली अरे तुम भर बताए तो बोले हाँ। सबरी गोपी आके बैठ गई, जोगी बाबा हमारे बता दो हमारो ब्याह कौन थे होगा। सब किशोरी जी की सखियां घेर करके बैठी। ठाकुर जी को उनसे तो मतलब है ही नहीं, ठाकुर जी को तो श्री जी से मिलना है। ठाकुर जी एक की तरफ देख के बोले सुन तेरा तो ब्याह ही ना होगा, तू ऐसी रहेगी जीवन भर, तेरा ब्याह ना है सके। तू जाते ब्याह करवे को मन बनावे कि वाह को ब्याह कोई और ते है जागो या वो पधारे ही जाएगो, या हमारे तू ब्याह मत करिए, तू जीवन भर ऐसी रहेगी। और सुन तू सामने खड़ी का है, तेरे काजे तो एक छोरा मोह अभी मिलो नंदगाम में मधुमंगल, एक पाम ते टेढ़ो चले वही ते होगा तेरो ब्याह। सबरी गोपी नाराज है गई। ठाकुर जी तो सब कहा कह रही है। ठाकुर जी बोले एक उपाय ऐसा क्या? बोले कहा तुम सबरी सखी जिनके चरणन की उपासना करो, यदि उनको ब्याह श्रेष्ठ वर्ते है गयो तो तुम समन के ब्याह भी सुमंगल है जाएंगे। श्री जी की याद दिलाती सब सखी बोले अरे श्री जी के पास ले चलो, उनके ब्याह की पहले पता तो चले, हमारी सुकोमला हमारी इतनी प्यारी श्री जी को ब्याह कौन थे होएगो। चल जोगी बाबा हमारी जो स्वामिनी जी ने के एक बार उनके बारे में बताए दो।
उनको ब्याह कौनते होएगो। आहा, ठाकुर जी पहुंच गए। 10 दिन हो गए थे, किशोरी जी दिखी नहीं है, और वहां किशोरी जी भी व्याकुल है ठाकुर जी के दर्शन के लिए, पर ठाकुर जी ऐसा रूप बदल के आए कि किशोरी जी को पहचान में नहीं आ रहे हैं। एक तो सांवले ठाकुर जी, ऊपर ते मलियागिरी चंदन भस्म बन गो, तो सांवलो व्यक्ति जब सफेद सफेद भस्म लगा ले तो और ही विचित्र लगे। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को देख करके महाराज अचेत है गए, देखते ही रह गए श्री जी को। ललिता विशाखा सब सखी बोली, अरे जोगी बाबा जइए हमारी स्वामी जी ने बता दे इनको ब्याह कौनते होगो। अरे सुनो, तुम्हारी जो स्वामिनी जी है ना, इनको जाते ब्याह होएगो, वो इनके जैसे बगल में खड़ो होगो तो ऐसा लगेगो अमावस्या की रात्रि में पूर्णिमा प्रकट है गए हो। मतलब श्री जी तुम्हारी पूर्णिमा है, पर जाते इनको ब्याह होगो वो अमावस्या की रात्रि तक कम नहीं होएगो, बिल्कुल कारो ही होएगो। सब सखी बोली, हम सब जान नहीं है तेरे मन की बात, तू कौन के काजे अंकित कर रहा हो। बोले मैं अंकित ना कर रहा हूं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। और इनके बगल में जो खड़ो होएगो, खड़े रहते ही इनकी उपमा भर जाए, समझ जाइयो भाई तो इनको ब्याह होएगो। सब सखी बोली, अब कोई ऐसा थोड़ी करेंगे, छोरा ने पकड़ पकड़ के इनके बगल में खड़ी करेंगे हम कि हाँ भाई जाते इनकी उपमा भर रही हो, बात ब्याह कराओ। जोगी बोलो, अब छोरा ने कहां पकड़ के लाओगी, मैं यहां हूं, मुझे खड़ो करके देख लो। और कौन पकड़ के लाओ, जब उपस्थित में हूं तो मुझे खड़ो करके देखो। ललिता विशाखा सब गुस्सा वही ठाकुर, जैसे ही महाराज पीछे भागी, आहा, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, मोह सब गोपी डारी। हाँ, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, मोह सब गोपी डारी। सब गोपियों को मूर्छित कर दिया। आहा, और स्वयं ठाकुर जी चल कर गए। किशोर जी घबरा रही हैं, जन कौन सा जोगी बाबा आ गए। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। हाँ, सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सारी गोपियां तो मूर्छित हो गईं। ठाकुर जी चल करके गए, किशोरी जी के बगल में जाके खड़े है गए। और दिना तो लगती श्याम सुंदर और किशोरी जी खड़े हैं, पर आज ठाकुर जी के बगल में खड़े है थी, ऐसा लग रहा हो साक्षात उमा पार्वती और महादेव खड़े भये हैं। ऐसा स्वरूप। किशोरी जी बोली, वृषभानु बाबा से शिकायत कर दूंगी, कीर्ति मैया तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी वाले श्री जी ने देखो तो सही मेरी ओर। तुरंत जल के पास गए और जल के पास जाके अपना मुंह पहुंच करके जैसे ही दिखायो श्याम सुंदर, किशोरी जी ने दौड़ करके ठाकुर जी को हृदय से लगा लियो। आप भी मेरे दर्शन के काजे कितनी योजना बना करके हमें आज जोगी बन करके आए हो। किशोरी जी के दर्शन कर लिए, चरणन में प्रणाम किया ठाकुर जी ने, थोड़ी देर रास विहार किया और नृत्य आदि करके अब बोले अब सबरी गोपी सब उठ जाएंगी, इनकी सबकी जो मूर्छाएं टूट जाएगी, वहां से पहले मैं भाग जाऊं। आहा, ठाकुर जी दौड़ करके नंद भवन नंद गांव की ओर जा रहे हैं। सब ग्वाल बाल खड़े, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाला फंसेगो कि निकर के आवेगो पतो नहीं। इतने में चौकड़ी मार के दौड़ते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। मधुमंगल सीधा बोलने लगे, ऐसा लगे फंसको दिखे, दौड़ के आ रहा हूं, पीछे कहीं गोपी तो ना है। जैसे ठाकुर जी आए, मधुमंगल सीधाम बोले, लाला कहा भयो, कार्य सफल भयो कि नहीं, श्री जी के दर्शन भय कि नहीं। ठाकुर जी दौड़ते भय आए और दौड़ते भय आके मधुमंगल श्रीदामा के हाथ पकड़ के नृत्य करने लगे। जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ, जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ, राधे 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 बोले।
नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जो रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। यहां रास में महादेव गोपी का रूप धारण कर रहे हैं और वहां निकुंज में ठाकुर जी महादेव का रूप धारण कर रहे हैं। ऐसे हरिहर एक दूसरे से परस्पर प्रेम को प्रकट करते रहे और या परस्पर प्रेम की गंगा में हम और आप ऐसे ही गोते लगाते रहे, यही आनंद है। महादेव गोपी बन करके गए और महारास में ठाकुर जी के साथ आनंद किया। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। रास का प्रसंग सुनाया गया। अब हम क्रम पूरा कर दें भागवत जी का। आज तो हमारा मन ही नहीं हो रहा था रास पूरा करने का, और भाव गाते जाएं, बस यहीं रास में ही कथा छोड़ जाएं ऐसा मन था, पर अनुष्ठानिक कथा इसलिए क्रम पूरा कर देते हैं। रास पंचाध्यायी के उपरांत युगल गीत आया। युगल गीत के उपरांत कंस वध की कथा प्रारंभ हुई। नारद जी महाराज ने कंस से कहा कि तुम धनुर्यज्ञ करो और धनुर्यज्ञ में कृष्ण बलराम को दोनों को बुलाओ, देखने के लिए दोनों बालक आएंगे, छल से उनको मार देना। अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा गया ठाकुर जी को लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए। नंद बाबा से आकर के कहा कि महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस धनुर्यज्ञ में आपके दोनों बालकों को पुरस्कार देने के लिए बुलाया है। बात सुनकर के ब्रजवासी प्रसन्न तो नहीं थे। मां ने तो मना ही कर दिया, बोले कोई हमें उपहार नहीं चाहिए और कंस से तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, नहीं जाएंगे मेरे लाला। लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अगर हम ब्रज छोड़ करके नहीं गए, अब बहुत लंबी कथा है, बहुत विस्तृत कथा है, ठाकुर जी ब्रज छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। एक प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज ठाकुर जी से मिलने आए। ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, सो नारद जी को देख करके ठाकुर जी ने हृदय से लगा, अरे नारद बताओ कैसे आए। नारद जी बोले, भगवान गैया चराते रहोगे, ब्रजवासियों के बीच में बैठे रहोगे, बस यही करना है। कंस को कौन मारेगा? ये बाकी की लीलाएं सब होनी है, द्वारिका लीला होनी है, महाभारत का युद्ध होना है, गीता का ज्ञान उपदेश करना है, 16,108 ब्याह आपको करने हैं, ये सब क्रियाएं आगे बहुत कुछ होना है, वो कौन करेगा? तो ब्रजवासियों की ओर देख के और ब्रज को देख करके ठाकुर जी एक बार नारद जी से कहते हैं, नारद जी कोई और परमात्मा नहीं बन सकता, कुछ ऐसी योजना बनाओ ना, तुम सब लोग मिलके 33 कोटि देवता मिलके महादेव से बात करो, ब्रह्मा जी से बात करो, सब लोग कुछ मिलके योजना बनाओ कि वैकुंठ पति किसी और को बना दो। ब्रह्मांड का नायक, ब्रह्मांड का जगत नियंता, जगदाधार परमात्मा किसी और को घोषित कर दो। मैं ब्रज नहीं छोड़ पा रहा। नारद जी बात सुनकर के कहते हैं, पहले तो ब्रह्मा को शक हुआ था आप पे कि आप परमात्मा हो कि नहीं, फिर इंद्र को शक हुआ था, आज मुझे भी हो रहा है कि आप सच में परमात्मा। जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो निरीह है, जिससे पूरी सृष्टि है, आज वो खुद मोह में पड़ गया ब्रजवासियों के। ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, बोले मोह में नहीं पड़ा हूं, प्रेम में पड़ गया। नारद वेद वेदांत उपनिषद सब जगह ये बात उद्धृत है कि मुझे कोई नहीं बांध सकता, पर तुम जरूर एक सूत्र लिखना। नारद भक्ति सूत्र नारद जी ने लिखा है, भगवान की आज्ञा से लिखा है। तुम जरूर कुछ लिखिए ना, और उस भाव में प्रेम का प्रभाव दिखाना, और उस प्रेम के प्रभाव में यह बताना कि वो परमात्मा जिसको कोई नहीं बांध पाया, उसको प्रेम ने बांधा। प्रेम, परमात्मा भी बंधन में है, किसके? प्रेम के।
नारद जी ने भगवत आज्ञा से नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ लिखा और उसमें नारद जी महाराज कहते हैं प्रेम क्या? बोले प्रेम स्वरूपम, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने बता दिया और आपने समझ लिया, समझो वो कोई सामान्य बात थी, प्रेम नहीं था। प्रेम किसे कहेंगे? ना मैं बता पाऊं और ना आप समझ पाओ, वो प्रेम है। फिर किसी ने कहा नारद जी अगर प्रेम की अवस्था में आप सबसे पहला नंबर किसी को देना चाहेंगे तो किसको देंगे? नारद जी कहते हैं पहला और आखिरी वाली बात नहीं है, जितनी भी संख्या है मैं सब एक ही को दूंगा। यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल सब गाओ, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम भुजा, ओ उर्धर श्याम गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की नारद जी कहते हैं मैंने आज पहली बार पर ब्रह्म को बंधन में देखा है। परमात्मा कह रहे हैं कि द्वारिका लीला कोई और कर ले, वैकुंठपति कोई और बन जाए, ब्रह्मांड को संभालने के लिए किसी और को चुन लो, मैं व्रत छोड़ के नहीं जा सकता। तब नारद जी कहते हैं बोले भगवान ये असंभव है, आपके स्थान पर कोई और नहीं, आप ही पर ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म कोई और कैसे हो सकता है? भगवान ने अपने में से अनेक प्रकट कर दिए। नारद जी महाराज बोले भले ही आप कितने भी प्रकट कर दो, अपने जैसे प्रकट कर दो, अपने से भी श्रेष्ठ प्रकट कर दो, पर जीवन भर यह तो रहेगा ये जो भगवान है यह किन से प्रकट हुए? श्री कृष्ण से प्रकट हुए। तब भी पर ब्रह्म आप ही रहोगे, इसलिए आपको ही करना पड़ेगा। नारद जी महाराज और ठाकुर जी का बड़ा सुंदर संवाद हुआ कि ब्रज ना त्यागना पड़े, लेकिन ठाकुर जी बाध्य हो गए।